नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, एशियन ऐसे लोगों का सम्मान करता है जो कुछ ऐसा करते हैं जिसको सैल्यूट करने का मन करता है। बहादुरी किसको कहते हैं? बहादुर वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बिना किसी को बचा लेता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार भी सम्मानित करती है, लोग भी सैल्यूट करते हैं। कल सुजानगढ़ तहसील के ठहड़ा गांव के पास एक घटना हुई जिसमें एक गाड़ी जल गई और उस गाड़ी में सालासर के पुजारी जी थे, राजा राम जी पुजारी, और निश्चित रूप से लग रहा था कि ये व्यक्ति बचाए नहीं जा सकते क्योंकि जलती गाड़ी से किसी को कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन ये बहादुरी का काम किया था मेरे पास बैठे एक व्यक्ति ने। अमर सिंह जी भाटी मेरे साथ है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह की ना। जलती गाड़ी में आप जानते हैं कि कितना खतरा रहता है। गाड़ी में सिलेंडर या पेट्रोल हो तो टंकी फट जाने के पास आसपास पे खड़ा व्यक्ति जल जाता है, लेकिन जान की परवाह किए बिना उन्होंने पुजारी जी को बचा लिया। मैं इनसे बातचीत करने पहले आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि ऐसी घटनाएं होती है, कोई डूबता है, कोई जलता है, कोई मरता है, तो लोग उसको बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाते हैं। आजकल ये घटनाएं आप अक्सर टीवी पर देखते हैं और इस घटना में ऐसा हुआ तभी हमें वीडियो मिला है। पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। देख में जल्दी से मैं चोरी चले थे। हाय अमर सिंह जी भाटी से मैं बातचीत करूंगा। इस बहादुर व्यक्ति को सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं। अमर सिंह जी, ये बताइए कि ये घटना थी, उस समय आप वहां पर क्या करे थे, कहाँ थे, कैसे वहां पर गए थे आप? मैं किसी से पेमेंट लेने के लिए गया था। जैसे ही उस आदमी से पेमेंट लेकर वापस घूमा तो हाईवे से ठहड़ा की तरफ आने के टाइम में मेरे को एक कार दिखाई दी जो बहुत धीरे चल रही थी और उसमें पीछे से धुआं निकल रहा था जी। तो मैंने ये सोचा कि जन्म से ही ये गाड़ियों में काम कर रहे हैं और गाड़ी रख रहे हैं, तो मेरे को लगा कि हो सकता है ये गाड़ी लॉक हो गई हो और कोई इसके अंदर भी हो सकता है। तो मैंने वहाँ से मेरी मोटरसाइकिल से स्पीड से मैं उनकी तरफ आया और वहाँ से लगभग आधा पौन किलोमीटर रास्ता रहा होगा जी। इसी बीच मेरे दिमाग में आया कि यार कोई अभी कोरोना की वजह से कई लोग मानसिक तौर पर ही थोड़ा ये प्रॉब्लम में है, तो कोई सुसाइड भी कर सकता है और भी कोई कारण हो सकता है। तो पहले ये डर लगा कि यार कोई पुलिस का चक्कर अपने होगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं फुल स्पीड से उसकी तरफ आ रहा था तो वो गाड़ी पहले धुआं निकल रहा था और फिर जलने लग गई। मैं उसके पास पहुंचकर मैंने देखा तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, धुआं ज़्यादा था जी। लेकिन फिर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मेरे को ऐसे लगा कि अंदर कोई है। वो अंदर जो आदमी था वो बेहोश हुआ और बेहोश होने से वो शीशे की तरफ गिरा तो ठक की आवाज़ आई जी। तो मेरे को ऐसा लगा कि इसके अंदर कोई है। फिर मैंने पहले तो मेरे मन में भी ये आया था कि इसके अंदर कोई गैस का सिलेंडर हो सकता है या गैस की टंकी या पेट्रोल की टंकी भी ब्लास्ट हो सकती है, तो मेरे को भी कुछ हो सकता है। लेकिन बालाजी की असीम कृपा से मैं उस टाइम घबराया नहीं और मैंने डर को भी अपने दिमाग से निकाल दिया और उस शीशे को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि गाड़ी लॉक थी जी। वो चारों तरफ के शीशे बंद थे। तो हाथ से, सिर से, पैर से मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मैं तोड़ नहीं पाया। लेकिन क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम, बालाजी की वजह से मैं लास्ट टाइम में उस शीशे को तोड़ पाया। उसमें 10-15 सेकंड 20 सेकंड टाइम वेस्ट हो गया जी। फिर मैंने उनको बाहर निकालने की कोशिश की तो उनके हाथ की जो चमड़ी थी वो मेरे हाथों में आ गई, लेकिन आदमी को नहीं निकाल पाया। आदमी का वजन थोड़ा सा ज़्यादा था, मेरे को नहीं मालूम कौन थे, लेकिन फिर जोर लगाया तो ये भगवान की कोई कृपाई हुई कि वो फाटक भी खुल गई। फिर मैंने जैसे तैसे करके उनको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के टाइम तक आग काफ़ी भड़क चुकी थी, लोग भी 10-15 इकट्ठे हो गए थे। मैंने उनको आवाज़ दी कि आप मेरे पास और मेरी हेल्प करो, लेकिन कोई नहीं आया। एक व्यक्ति भी पास नहीं आया आपके? कोई नहीं आया। एक तो मेरे परिचित थे रामनिवास जी स्वामी, उनको मैंने कहा कि रामनिवास जी आप तो आओ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा तो कलेजा बाहर निकल गया और मैं पास में नहीं आ सकता। और कोई देखकर भाग रहा था और कोई वीडियो बना रहा था।
फिर मैंने सोचा यार इसको बाहर निकाल रहे हैं तो सिर अगर रोड पर टच हो जाता है तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इनको, तो किसी तरह से उनको बाहर निकाल कर मैंने घसीटा कि थोड़ा बहुत रोड पर अगर पैर के स्क्रैच आएगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसकी जान तो बचेगी। क्या बात। बहुत मुश्किल से मैंने उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में भी डर ये था कि गाड़ी में अगर अब ब्लास्ट होता तो भी हम दोनों की जान खतरे में है। बिल्कुल। फिर उनको काफ़ी दूर ले गया कि जहाँ उस आग की लपटें वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। फिर मैंने 108 को फ़ोन किया तो उनके फ़ोन में भी 1-2 मिनट टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक लेडीज़ की आवाज़ आई थी। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया तो किसी का स्विच ऑफ आया, किसी ने उठाया नहीं। कल वो अपने मंत्री हैं भंवरलाल जी, उनका ये था, सब उसी में लगे हुए थे। फिर दिमाग में आया कि सुजानगढ़ से अगर कोई गाड़ी आती है तो उसको भी टाइम लग जाएगा, तब तक इसकी जान को खतरा है। तो ठरना में है विक्रम सिंह जी, उनको मैंने फ़ोन किया तो वो 2 मिनट में तुरंत आए। उनको कितनी मैं ये कर रहा हूँ, मेरे मन से साधुवाद निकल रहा है कि बहुत अच्छे आदमी और इमीडिएट आए। उन्होंने बहुत स्पीड से गाड़ी लेकर आए। जैसे ही वो पहुँचे हमने उनको अंदर रखा और हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया। और मैं मोटरसाइकिल लेकर हॉस्पिटल पहुँचा तब तक उन्होंने उसको एडमिट ही करवा दिया था। तो वो साधुवाद के पात्र हैं कि विक्रम सिंह जी कहते ही आ गए। जी जी। उनका ट्रीटमेंट चालू होने के बाद में मैंने मेरे मोबाइल से सभी व्हाट्सएप के जितने ग्रुप थे उनको सबको ये मैसेज भेजा कि अभी अभी ये दुर्घटना हुई है, इनके पास कोई आईडी नहीं है, तो मेरे को ये नहीं मालूम कि आदमी कौन है, तो इनके परिवार वालों को पता चलना ज़रूरी है। इसी बीच किसी ने कहा कि सुजानगढ़ के ही है, भोजलाईवास के हैं, सोनी जी है। तो मैंने किसी सोनी जी से कांटेक्ट करके उनको दिखाया तो बोले सोनी तो नहीं है। फिर किसी ने कहा ये प्रहलाद जी नाई है, उनका गुड्डू है। तो पास में एक चाय की दुकान है, उनको फ़ोटो दिखाई तो उन्होंने कहा हाँ ये गुड्डू है। तो मैं शमशान जन जाने से कोई पहचान नहीं पा रहा था चेहरे को। शमशान भूमि के पास में उनका घर का पता किया, प्रहलाद जी नाई का पता उनको दिखाया कि ये फ़ोटो और ये है। तो उन्होंने कहा हमारा बच्चा तो नहीं है। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में से मेरे वो रिश्तेदार हैं जुलियासर के, उन्होंने कहा कि ये सालासर के पुजारी है। तब मैंने सालासर में मांगीलाल जी पुजारी हैं उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आप मेरे को फ़ोटो भेजो, और मैंने उनके व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजी। तब उन्होंने कहा कि ये तो हमारा राजा राम है, पिताजी का नाम महावीर प्रसाद है, पुजारी है, कहाँ है कैसा है। तो मैंने उनको कहा कि फर्स्ट एड तो हो गया, अब हम इनको एम्बुलेंस में रवाना कर रहे हैं जयपुर की तरफ। तो आप तुरंत मेन रोड पर अपने पुलिस स्टेशन है सालासर का, वहाँ पहुँच जाइए, नहीं तो आप यहाँ आएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इधर से हमने 108 में उनको इसमें एम्बुलेंस में उनको यहाँ से रवाना कर दिया और वो वहाँ से पहुँच गए। और फिर सिक्कर पहुँचने पर उनको दोबारा वहाँ ट्रीटमेंट दिलवाया गया। तो वहाँ से मांगीलाल जी का फ़ोन आया कि उसको थोड़ा होश आया है। हालांकि वो अभी तक भी बोल तो नहीं पाए हैं। आज फिर मेरी मांगीलाल जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा पहले एसएमएस में एडमिट किया, फिर सिक्के बिरला में उनको एडमिट करवाया यार। वो अपना हाथ पैर हिला रहे हैं, आंखों से देख भी रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी सब जांचें नॉर्मल हैं, खाली घबराहट के कारण डर से। वो शुरू में उनके मेरे को जो टाइम लगा 1 मिनट या 1.5 मिनट 2 मिनट, उसमें उनके अंदर कोई धुआं गया, उसकी वजह से लंग्स में कोई हो तो बात दिक्कत हो सकती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए सर कि इस घटना को याद करते उस समय तो आप में बहुत बहादुरी आ गई थी, अब उस घटना को याद करते तो कैसा क्या सोचते हैं आप? उस टाइम तो कोई बालाजी की कृपा हुई, ये सब मैंने नहीं किया, ये किसी ने करवाया है। ऐसा कोई शक्ति थी वैसा? वो कोई अदृश्य शक्ति थी, नहीं तो इतना मैं नहीं कर पाता। लेकिन जब ये घटना अब याद आती है तो मेरे पूरे शरीर में और पूरे बदन में थोड़ी कंपकंपी सी हो रही है कि यार वो सीन नज़ारा जब दिमाग में आता है तो रात को मैं सो नहीं पाया। तो घरवाले ने किसी तरह से मेरे को दूसरी बातों में ये करके मेरे को थोड़ा ये किया, नहीं तो अब भी मेरे को जब वो ये सीन दिखता है तो मेरे कंपकंपी छूट रही है। बिल्कुल, मैं नमन करता हूँ पुनः आपको। देखिए ये अमर सिंह जी भाटी जिन्होंने निश्चित रूप से ऐसा काम किया है कि मैं निवेदन करूंगा कि प्रशासन को भी ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति थोड़ी सी जहाँ खतरा होता है वहाँ जाना पसंद नहीं करता है। और एक जलती हुई गाड़ी से किसी व्यक्ति को निकालना कितनी बड़ी बहादुरी का काम है, क्योंकि उसमें ब्लास्ट हो सकता था, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे उसमें गैस हो, बड़ा खतरा था। और कह रहे हैं कि सर से पैर से हाथों से शीशे को तोड़ने का प्रयास किया, काफ़ी देर के बाद वो शीशे तोड़ने में कामयाब हुए।
और भगवान की कृपा है कि उनको वजन के कारण खींचने का प्रयास किया तो वो फाटक खुल गया, वरना इतने मोटे आदमी को शीशे से निकालना काफ़ी मुश्किल था। और वास्तव में ये एक प्रेरणादायी वीडियो इसलिए मैंने इनसे इंटरव्यू लिया है कि हर व्यक्ति को इस तरह से विपरीत परिस्थितियों से हिम्मत नहीं आनी चाहिए और जहाँ तक हो सके किसी व्यक्ति की जान बचाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अंशोधक मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।